हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियोस में हमने राहु और केतु के बारे में जान तो लिया। अब हम इसको रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल्स से अप्लाई करके देखेंगे कि क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ हुआ भी है या सिर्फ थ्योरी है जो मेरे दिमाग में है और मैंने आपको दे दी। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये बातें किसी किताबों में लिखी हुई नहीं मिलती, ये सिर्फ खोजने के बाद मिली हैं। अब देखिए, आज आपको वक्री ग्रह का भी वो चीज बताऊंगा जो कहीं पे भी लिखी हुई नहीं दिखेगी, आपको ये इंसान की जिंदगियों में दिखाई देंगी। देखिए, पहली कुंडली जो हम ले रहे हैं ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की कुंडली है। अब ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि राजीव गांधी जी किसी और काम के अंदर महारत रखते थे और वो उसमें ही काम करना चाहते थे, जो कि था उनको जहाज उड़ाने का शौक था और वो ऑलमोस्ट उसी फील्ड में अपना काम कर रहे थे। अचानक से ऐसे परिस्थितियां बनी जिसने उनको राजगद्दी प्रदान कर दी। ठीक है, अब अचानक से बनने वाली जो परिस्थिति थी जिसने राजगद्दी प्रदान कर दी, उसके अंदर कुछ और चीज पहले से शायद लिखी हुई थी। मैंने यहाँ पे नवमांश कुंडली को नहीं बनाया है, फिर भी बता दूं कि नवमांश कुंडली अगर बनाएंगे तो राहु के साथ ही गुरु की मौजूदगी आ जाएगी। एक चीज को देखते हैं, राहु जो है इस कुंडली में वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। नक्षत्र के स्वामी जो है वो होते हैं गुरुदेव। अब देखिए, गुरु जो है इस कुंडली में वो 4th हाउस के भी लॉर्ड है और 7th हाउस के भी लॉर्ड है। 4th हाउस माता का होता है और 7वां घर जो होता है वो जनता का होता है, या दूसरे जो आपके सामने जितने भी लोग हैं उन सबको हम 7th से जोड़ते हैं। ये गुरु जो था 7th हाउस का लॉर्ड होने के कारण मार्केश था। उसके बाद गुरु सूर्य की राशि में सूर्य के साथ बैठा था, इसलिए भी मार्केश होएगा। साथ ही साथ राशि परिवर्तन है यहाँ पे शनि का बुध के साथ। अगर बुध यहां से हट जाए और आ जाए अपने 3 नंबर की राशि में, तो 3 नंबर की राशि जो है हवा तत्व को दर्शाती है। वो बुध की वजह से वहां पे एरोप्लेन उड़ाने वाला अच्छा खासा काम कर रहे थे, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन राशि परिवर्तन था 12 और 10 के बीच में। जैसे ही यहां से बुध हटेंगे, यहां पर आएंगे और शनि जाएंगे कहां पर, आपके 12वें भाव में। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सूर्य शनि और गुरु, वो भी 12th हाउस में। अब 12th हाउस जो है वो वैसे भी मुक्ति का भाव है और गुरु सूर्य और साथ ही साथ शनि जैसे ग्रहों से ग्रसित हो जाएंगे। गुरु के साथ प्रॉब्लम क्या है, गुरु 7th हाउस का मारक भाव का स्वामी है। शनि नेचुरल कारक होता है आयु का, और साथ ही साथ सूर्य जो है इस कुंडली में वो 12th हाउस के लॉर्ड होकर वैसे भी नुकसान करने के लिए बैठे और अपनी ही राशि में बैठे, इसीलिए गुरु के प्रभाव को भी अपने साथ ही मिला लेंगे। तो ये तो एक चीज हुई जो कि साफ साफ बता रही थी कि डिस्टरबेंसेस होंगे जिंदगी में अचानक से, क्योंकि परिवर्तन योग बन रहे थे। अब हुआ क्या है, राहु नक्षत्र से कहां जुड़ा, गुरु से। होता है इनकी माताजी की मृत्यु। माताजी की मृत्यु के बाद अचानक से ही कोई किसी को समझ में आया नहीं आया, जो कुछ भी हादसे हुए, जो भी हुआ, लोगों ने 7th हाउस इसने उठाया और उठा के उनको बना दिया सीधे सीधे प्रधानमंत्री। अब देखिए, राहु जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बाहर की दुनिया को देख के जो हासिल करने वाली चीजें होती है ना, उसको दर्शाता है। तो राहुल गांधी जी नहीं, राजीव गांधी जी जो थे वो एक्चुअल में राजनीति के हिसाब से पूरी समझ को लेकर नहीं चले थे, क्योंकि उनका उस फील्ड में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, अब उनको अचानक से आपने पद पे बिठा दिया। अब ये राहु जो है ये देख रहा है कहां पर, 2nd हाउस के ऊपर, जो कि सेविंग्स का होता है। ठीक है, तो बोफोर्स के कांड और सारे कांड उनके ही नाम पे चले गए कि मान लिया लोगों ने कि उन्होंने ही सारे के सारे धन अर्जन को किया। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो विलासिता का ग्रह है। विलासिता का ग्रह होने के कारण उसने अपने से 10th, मैंने आपको समझा दिया था, वक्र दृष्टि देखनी है, अपने से 10th यानी कि 2nd हाउस सेविंग्स के लिए भर भर के पैसे ला दिया उसने। ठीक है, अब इसमें जो लाया वो जिम्मेदारी किसकी हुई, वो जिम्मेदारी आई क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र में बैठा था।
एक तो माता जी की मृत्यु हुई, इनको पद प्राप्ति हुई, दूसरा जो है वो 7th हाउस का भी लॉर्ड है। 7th हाउस जो है वो वाइफ का होता है, तो सभी को पता है कि केस में जो फंसे हैं वो कहीं ना कहीं उनके वाइफ्स के रिलेटिव्स ही बोफोर्स के उसमें फंसे। राहु जो लालसा है, वो लालसा ने बहुत कुछ खराब कर दिया, लेकिन राहु से ज्यादा यहाँ पे केतु था। केतु जो है उसका 10वां काम जो है, यहां केतु बैठा है, तो एक्चुअल में इसके लिए 10th हाउस जो होगा वो होगा 8वां मृत्यु भाव। अब ये ज्योतिषी नहीं थे, ये किसी तरीके के ऐसी चीजों के साथ नहीं जुड़े हुए थे जिसे हम कहें कि डेप्थ में कोई चीज को काम कर रहे हो। साथ ही साथ ये भाव अगर विवाह का है, तो मैंने आपसे कहा था ये जो भाव होगा ये कौन सा भाव होगा, ये भाव होगा आपके ससुराल पक्ष का। तो कहीं ना कहीं जो नाम आता है इतना बोफोर्स कांड में सोनिया जी के साथ और फैमिलीज या उनके रिलेटिव्स के साथ, कहीं ना कहीं ये वाली चीज ने भी चीजों को खराब किया। तो वो वाला एक रूल बना कि उसमें क्योंकि आप राहु से प्रभावित हो गए थे, मटेरियलिस्टिक चीजों से प्रभावित हो गए थे, तो चीजें खराब होनी शुरू हुई। एक बात और सोचिए, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाने के बाद भी क्या भारत की जो सरकार है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इतनी तत्पर नहीं हुई होंगी कि आगे इनकी प्राण को बचाया जाए। लेकिन राहु जो है अगर किसी चीज को ठान ले तो फिर वो नहीं रोकता, और यही चीज थी जो अच्छे खासे काम को वो कर रहे थे उसे छोड़ के वो एक ऐसे फील्ड में एंटर हो गए जहां पे पहले तो बोफोर्स कांड के कारण बेवजह की बदनामी हाथ आ गई, ठीक। दूसरा, केतु से मृत्यु भाव उसका 10th बन रहा है, और केतु जो है वो क्या होता है, बहुत बारीक टुकड़ा टुकड़ा, क्योंकि हमने जाना है कि केतु ही सबसे ज्यादा भयंकर अलगाववादी ग्रहों में से एक आता है। दूसरा, जब केतु कहीं पे भी काम करता है तो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, तो जो आपने डॉक्टर्स के हाथ में नाइफ देखा है ये उसको दर्शाता है। और अगर यही चीज डॉक्टर्स के हाथ में ना आए तो जितने भी भयंकर तरीके से होने वाली त्रासदियां हैं उसका कहीं ना कहीं एक कारण बन जाते हैं। बहुत भारी सेपरेटिस्ट होते हैं, रियल ट्रूथ वाले प्लेनेट हैं ये, इस कारण से। तो देख सकते हैं कि केतु का मृत्यु भाव के ऊपर प्रभाव होता है, जिसके कारण वो मृत्यु जो कि होनी लिखी थी वो चीज इनको वहां तक लेके चली गई। अच्छे खासे जिंदगी में इंसान कुछ कर रहा होता है, अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि उसको उठा के ले जाती हैं और कहीं से कहीं कोई और चीज होती है। जब तक वो एक प्लेन चला रहे थे, सब कुछ चल रहा था, सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही लालसा मनोकामनाएं बढ़ी वहां पे पहले घोटाला और बाद में मृत्यु। ये दोनों कर्म जो है ये राहु केतु से आप देख सकते हो। अब अगली कुंडली जो है ये है लालू प्रसाद यादव जी की। यहाँ पे आप वक्री ग्रहों को भी समझोगे, क्योंकि ग्रह वक्री हुआ है तो उसमें भी कुछ हम मानते हैं ना कि आपके पास्ट बर्थ का कोई ना कोई एक ऐसा चीज रह गया जिसका हिसाब अभी चुकाना है। अब इसको भी देखेंगे। इनकी कुंडली में राहु जो है जन्म कुंडली में लगन में बैठा है, केतु जो था वो बैठा था सप्तम में। तो ठीक है, वहां तक जहां तक कि आंदोलन हुए, सब कुछ हुआ, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट हुए, लेकिन यहाँ पे केतु जो है हेल्प कर गया इनको 10th हाउस कहां तक ले जाने के लिए, अपनी एक गवर्नमेंट का हाउस होता है 10th हाउस, या फिर पद प्राप्ति के लिए 7th हाउस है, पद प्राप्ति के लिए 7th हाउस है, और 10वां भाव जो है वो शासन को दर्शाता है। तो पद प्राप्ति में बैठा हुआ था केतु, वहां तक तो ठीक था क्योंकि वो किसी और के साथ जुड़ के अच्छे से आगे बढ़ के गए, बहुत अच्छा किया उन्होंने, और 10th हाउस का यानी कि जो कर्मा है उसकी तरफ उनको आगे लेकर आ गया केतु, ये प्लस पॉइंट था। अब यहां पे आ जाने के बाद ये राहु और ये जो आपका चंद्रमा है, ये देखिए, तो ये राहु से शनि और चंद्रमा जो है ये राहु से 10th होके बैठे हैं। हुआ क्या, सत्ता तो मिल गई थी, लेकिन राहु जो थी वो फिर मायावी बुद्धि, किस चीज के लिए, मटीरियलिस्टिक चीज के लिए। और यहाँ पे कनेक्शन किससे बन गया है, चंद्रमा से बना रहा है वो। नक्षत्र में आएंगे तो राहु भरणी नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र इस कुंडली में 2nd हाउस का लॉर्ड भी है और 7th हाउस का लॉर्ड भी है। 7th हाउस के लॉर्ड होने के कारण फिर वही जनता ने चुन के बिठा दिया नजरों से अच्छा उठा के। लेकिन राहु क्योंकि कनेक्ट था किसके साथ, शुक्र के साथ, 2nd हाउस भी उसके पास है, 7th हाउस भी उसके पास है। धन के लालच में, लालसा में हो गया फिर चारा घोटाला। क्योंकि बुद्धि जब चली तो यहाँ पे राहु ने जब चीजों को देखा तो उसने शनि और चंद्रमा के ऊपर इंपैक्ट किया। चंद्रमा जो है 4थे भाव का बैठा हुआ है, तो बहुत ज्यादा चंद्रमा में चंचलता है, मन जो ठान ले वो बहुत ज्यादा करने में आ जाए।
ऐसी स्थिति में जो पद था उसका दुरुपयोग हो गया, शनि 10th हाउस का मालिक हो गया दुरुपयोग बुद्धि से। अब ये चीजें तो हुई, अब इसका नतीजा क्या हुआ, यहां पे मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अब देखिए, अब वक्री ग्रह का काम समझिए। वक्री ग्रह है यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे अगर शुक्र बैठे हैं और वक्री का मतलब है उल्टे में। अब उल्टे में ही 10वीं दृष्टि देखिए, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होगा तो उससे 10वां देखिए कि वो क्या कर्म कर जाएगा। तो यहां से गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर आ रहा है 10। छठा भाव क्या दर्शाता है, छठा भाव कहीं ना कहीं परेशानियां दर्शाता है, नेचुरली चोट दर्शा सकता है, ठीक है। या फिर छठा और 12वें के बीच के कॉम्बिनेशन को समझिए तो ये आपको हर तरह की जेल या जितनी भी ऐसी यातनाएं हैं इन सबको दर्शा सकता है। क्यों, क्योंकि यहां से वक्री ग्रह का सुख जो है वो 12th हाउस में गया है। यहां से यहां का अगर देखेंगे, मैंने उसमें भी कहा था, एक 10वां और दूसरा उसका सुख चौथा। तो कर्म जो है वो परेशानी और शुक्र जो है वो सुखी हो रहा है कि भाई ठीक है हमने जेल में भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे शुक्र वक्री है। अब आ जाइए गुरु से, गुरु यहाँ बैठे हैं, यहाँ से गिनती देखते हैं। वक्री हैं तो सीधे नहीं गिनेंगे, उल्टा गिनेंगे। अगर उल्टा गिनेंगे तो देखिए यहाँ बैठा हुआ ग्रह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहां से गुरु यहां पे अगर देखे तो 10, और 12वां घर जो है वो प्योरली जेल को दर्शाता है। आप कुंडली उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब गुरु की दशा पड़ी तो सारा राजपाट खत्म हुआ, कानून वानून सब एक तरफ, जेल की यात्रा हो गई। क्योंकि गुरु से 10वां जो है वो कहां था, 12th हाउस को दर्शा रहा था। शुक्र से 10वां जो था वो परेशानियों को दर्शा रहा था। तो पैसों को लेकर शुक्र, विलासिता को लेकर परेशानी आई, और गुरु की जब दशा आई, क्योंकि गुरु विलासिता का ग्रह तो है नहीं कि उसे आप खरीद लोगे, हर जज देश में बिकाऊ नहीं होता, ठीक है। इसीलिए यहां पर जब ये स्थिति बनी तो भले किसी भी पद पे वो बैठे रहे, लेकिन जुडिशरी भी उनकी मदद नहीं कर पाई। गुरु कहीं ना कहीं वक्री था। अगर कभी किसी का कोई श्राप काम कर गया तो ध्यान रखिए कि ऐसे स्थिति में आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाती, और इन हालातों को पैदा कराने के लिए कहीं ना कहीं आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं ही कारण बनती हैं। यहां पे राहु जब बना तो उसने कई ऐसे फैसले कर दिए जिसके कारण से LTTE उनके खिलाफ हुआ, और उसका परिणाम था कि वह एक्शन हुआ। अगर ये मनोकामनाएं वो फैसले नहीं करती तो चीजें उतनी बुरी नहीं होती। ये मनोकामनाएं अगर धन बनाने के लिए नहीं जाती तो बोफोर्स कांड के उसमें नाम बदनाम भी नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था राहु और केतु ये समय समय के साथ आपकी इच्छाएं बढ़ती और घटती रहती है। जो लोग केतु के कारण काम करते हैं और अपनी इच्छाओं को पीछे रख लेते हैं, ऐसे स्थिति में वो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब होता यही है ना कि किसी के पास जब पद आता है, जब नाम आता है, जब रुतबा आता है, तो सबसे पहले ऐश्वर्य जो है, राहु जो है वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान समझ बैठता है, और यही भूल कहीं ना कहीं हर इंसान की जिंदगी में उसकी परेशानी का कारण बनती। इन दोनों के साथ एक और कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं मूल दशा। मूल दशा जो है वो पिछले जन्म के कर्मों की दशा कहलाती है। उसको भी साथ में जोड़ के देखा जाता है। D60 के चार्ट को यूज करके जब साथ में जोड़ के देखा जाता है तो काफी सारी चीजें समझ में आ जाती है कि क्या हुआ। कहीं ना कहीं इन दोनों कुंडलियों में जो ये फॉर्मेशन थी, इसमें कोई भी ग्रह वक्री नहीं था, इसलिए यहाँ पे वक्री को नहीं लगाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ग्रह वक्री था, इसलिए मैंने वक्री के साथ आपको समझा दिया कि गुरु जो कि विस्डम का कारण है, बुद्धि का कारण है, उसने वो बुद्धि को तब छीन लिया जब वो सारे के सारे गलत कर्म हो रहे थे। और नतीजा, क्योंकि गुरु अपने से दशम में ये प्रभाव करना चाहता था, इसीलिए उसको किसी ग्रह ने रोका नहीं। शुक्र जो था वो सुख, यहां से अगर देखेंगे वक्रता से तो सुख, लेकिन उसका 10वां देखें तो उस सुख से परेशानी करना चाहता था। इसीलिए जब वो चीजें हो रही थी तब उन्हें समझाने वाला, रोकने वाला भी कोई इंसान उनके पास नहीं मौजूद था। और यही कारण है कि आज उनको अपनी जिंदगी में ये सारी परेशानियां देखनी पड़ रही। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यकीन आ गया होगा
राहु केतु से 10वां, और साथ ही साथ यही कंसेप्ट हम वक्री ग्रहों पर भी लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिंदगियों में तो वहां से आपको जरूर देखने को मिलता है। धन्यवाद।